ओम शांति। 25 अगस्त 2023 के आइए सुनते हैं धारणा वरदान स्लोगन। भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने मीठे बच्चों से कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, रोज़ का रोज़ नया वरदान अपने साथ में रखो और धारणा भी रखो तो तुम्हें धारण होगा। अच्छी रीत सुख शांति से भरपूर रहोगे। धारणा में तुम्हें बच्चों क्या करना है? आज की धारणा में रुद्रमाला में बनने के लिए निरंतर बाप की याद यानी शिव परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से तुम्हें पावन बनना है। अब स्वीट होम क्या है बच्चों? शांति धाम, निर्माण धाम, सुख धाम, जहाँ सभी आत्माएं एकत्रित होती हैं, शरीर छोड़कर जाती हैं। सभी आत्माएं अपने घर में परम धाम परम पिता परमात्मा के पास रहती हैं, उसे ही अपना स्वीट होम कहते हैं। वहाँ स्टार मिसल जैसे ममाखी का छाता होता है, जुगनू एक पास बैठे हों ढेर सारे, उस तरीके का घर होता है। तो शिव बाबा ने कहा, और बच्चों तुम्हें रूहानी पंडा बनकर ज्ञान सुनना और सुनाना है। श्रीमत में डबल सिरताज बनना है। शिव बाबा ने कहा रूहानी पंडा जैसे रूहों का, रूह माने आत्मा, आत्मा बनकर सभी को ज्ञान सुनाना है और सुनना है। फिर शिव बाबा ने कहा श्रीमत से डबल सिरताज बनना है। डबल सिरताज मतलब जैसे देवताओं ब्रह्मा के नहीं, जैसे लक्ष्मी के, दुर्गा के और उनके विष्णु जी के और कृष्ण जी के, देखो पीछे डबल ताज होता है, तो वो डबल ताजधारी। तो वही बाबा ने कहा हमारे बच्चे देवताओं की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वही बच्चे हमारे डबल सिर ताज बनेंगे। फिर शिव बाबा ने वरदान दिया, कहा बच्चों स्वस्थित की शक्ति से किसी भी वास्तविक का सामना करने वाले नॉलेजफुल हो तुम बच्चों। अपनी स्वस्थित और आत्मिक स्थिति पर बच्चों स्थित व्यक्ति व प्राकृतिक द्वारा आती है अवस्था अडल हो जाती है, अचोल हो जाती है, कभी अच्छा होता है कभी गलत होता है। तो बच्चों शिव बाबा ने कहा है, मेरे प्यारे बच्चों, देखो तुम्हें अपनी कैसी भी स्थिति हो, स्थिति में तुमको प्रकृति का भी ध्यान रखना है और अपनी भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर स्वस्थित शक्तिशाली है तो उसके आगे पर स्थित कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा ने कहा बच्चों, अगर तुम्हारी स्वस्थित माने तुम्हारी स्थिति, अगर तुम्हारी स्थिति बच्चों सही है, तो अगर तुम अपने में शक्तियाँ तुम्हारे में धारण हैं, तुम्हारे पिता शक्तियाँ लेते हो, अगर धारण है तो तुम्हारे आगे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो तुम घबरा नहीं सकते, तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ ईश्वर है, भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा है। शिव बाबा ने कहा क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई हो तुम्हें तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है, तुम्हें सब कुछ नॉलेज है बच्चों। तुम शिव परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनते हो, तुम ईश्वरी बच्चे, मीठे बाप के, मीठे बेहद बाप के बच्चे हो। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करोगे, घबराओगे नहीं, सदा मुस्कराते रहोगे। शिव बाबा ने कहा बच्चों, तुम परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो, यानी मेरे बच्चे हो। लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मनाते हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा काम सिद्ध हो जाए, लेकिन तुम बच्चे उनके अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे हो, तो तुम्हें किसी बात में डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता मैं आया हूँ इस कलयुग के अंत में छी दुनिया में बच्चों तुम्हें बताने, तुम्हें बचाऊंगा। हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, तुम मुस्कुराते रहना, सदा स्वयं को समझना कि हमारे साथ मेरा पिता परम पिता परमात्मा है। भर लौकिक के पिता जो आपका पिता होगा
उस पे भी तुमको नाज आता होगा कि हमारा पिता इतना अच्छा है, सरकारी सर्विस है और अच्छे से हमारे पिता के पास बहुत बल है, हमारे पिता बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से तुम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा मैं हूँ। तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सदा मुस्कुराते रहना है। घर गृहस्थी का अच्छे से पालन करते हुए इस ज्ञान धारणा वरदान को अच्छी युक्ति से स्वयं को धारण करना है और शाम को सोते समय वरदान लेकर सो। जागो तो वरदान लो, कोई कर्म कर रहे हो तो मन में तुम्हारे वरदान की याद रहे कि शिव बाबा ने, मेरे शिव पिता ने क्या वरदान दिया है, क्या हमको सिखाया है रुद्र ज्ञान से। ये हमेशा याद रखना, अपने साथ रहना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, कभी भी घबराना मत बच्चों। मैंने तुमसे वादा किया है बच्चों, जब तुम घोर कलयुग के अंत में सभी आत्माओं के बीच में तुम घबराओगे तब मैं तुरंत आकर के तुम्हारा निर्णय निकालूंगा। तुम्हें घबराने की कोई भी बात नहीं है, जो होता है अच्छा होता है। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, नमस्ते।